आज है हरितालिका तीज और आज पूजा का मुहूर्त सुबह 8:30 के पहले था या तो 12 से 3 बजे के बीच का था। तो यहाँ पे सुबह सुबह नहा धोआ करके हम लोग ने पूजा स्टार्ट कर दी थी ताकि भगवान का दिया वगैरह जल जाए। कलश वगैरह यहाँ पे हम लोग रख दिए थे और इसके बाद मैं आ गई रेडी होने के लिए। थोड़ा बहुत मैंने भगवान का पूजा कर लिया और मम्मी यहाँ पर पूरा अच्छे से पूजा कर रही थी क्योंकि मैं अभी तक रेडी नहीं हुई थी। तो यहाँ पर मैं जस्ट रेडी होने आ गई और मैंने पहनी है बहुत ही प्यारी सी ये धानी ग्रीन कलर की साड़ी जिसमें कॉन्ट्रास्ट ब्लाउज़ येलो कलर का है। और यहाँ पे मैं अपनी थोड़ी बहुत ज्वेलरी पहन रही हूँ। तीज का जो व्रत है ना, इसमें हमको एक आदत है कि सुबह 4 बजे उठ के हम पूजा पाठ मतलब थोड़ा भगवान का पैर पढ़ते हैं, फिर उसके बाद सरगी करते हैं, उसके बाद में ना फिर वापस सो जाते हैं, फिर उठते हैं, फिर है ना नॉर्मल रहते हैं, मेहंदी वगैरह लगाते हैं, शाम को तैयार होकर ना दुल्हन जैसे तैयार होकर फिर मंदिर जाते हैं। पर आज है ना पूजा का मुहूर्त सुबह ही था तो सुबह ही सुबह तैयार होना पड़ा। और साथ में आज त्रिशा के स्कूल में टीचर डे का फंक्शन रखा था क्योंकि थर्सडे को छुट्टी होता है। तो इसे भी स्कूल में पार्टिसिपेट त्रिशा ने पार्टिसिपेट किया स्कूल में, तो उसे भी रेडी करके भेजना था। तो यहाँ पे मतलब सारा काम एक साथ पड़ जा रहा था, घर का काम भी करना है, बच्चे को भी भेजना है, मुझे भी रेडी होना है, पूजा भी करनी है। तो थोड़ा सा ना इसमें लेट फास्ट हो जाता है। त्रिशा को यहाँ पे मैंने भेज दिया है और मेरे हस्बैंड भी ऑफिस जा चुके हैं और फिर मैं आ गई रेडी होने के लिए। तो मैं बहुत ही सिंपल तरीके से रेडी होती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा हैवी कुछ करना पसंद नहीं आता। मैंने नॉर्मल अपना थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र लगा लिया था, इसके बाद मैंने पाउडर लगा लिया था और लिपस्टिक है ना मेरे लुक को ना कंप्लीट कर देती बहुत अच्छे से। आप देखिएगा कि मेरा फेस बिना लिपस्टिक के कितना फीका लग रहा था और लिपस्टिक लगाते ही मेरे चेहरे पे एक अलग ही रौनक आ जाती है। ये मैं खुद फील करती हूँ कि मैं मेकअप के नाम पे सिर्फ लिपस्टिक लगाती हूँ, टिकली लगाती हूँ तो मेरा पूरा श्रृंगार हो जाता है। बहुत ही अच्छा लगता है मुझे कि ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ता और मैं ना करती हूँ। यहाँ पे सब रेडी होने के बाद में लास्ट में मैं अपनी चूड़ियाँ पहन रही थी क्योंकि कल रात को ना कल मतलब मैं चूड़ी लेना भूल गई थी। मुझे लगा मेरे पास इस कलर की चूड़ी होगी, पर जब मैंने देखा तो मेरे पास नहीं थी। रात को मैंने अपनी फ्रेंड को कॉल किया, वो बेचारी लेकर के आई, पर साइज़ छोटी हो गई थी जिसे मैंने चेंज करने के लिए अभी मम्मी को भेजा था। मम्मी चेंज करके लेके आई हैं, इसलिए मैंने अभी पहना है। बहुत ही सिंपल तरीके से बीच में मैंने अपने गोल्ड वाले बैंगल डाले और साइड साइड में मैंने अपने साड़ी का मैचिंग चूड़ी डाला है, बहुत ही सिंपल तरीके से। और ये मेहंदी ना मैंने एक फ्रंट साइड मैंने परसों लगवाई थी और एक मैंने कल लगवाई थी, तो 2 दिन में मेरी ये मेहंदी कंप्लीट हुई है। यहाँ पे मैं तो हो चुकी थी रेडी, सिर्फ बाल बनाना बाकी था। पहले मैंने सोचा कि मैं हेयर ओपन रखती हूँ, फिर मुझे याद आया नहीं भाई ये मेरे बस का नहीं है, मैं जूड़ा ही बना लेती हूँ। फिर मैंने जूड़ा बना लिया और जूड़ा बनाने के बाद यहाँ पर मेरा कंप्लीट फुल लुक तैयार है, मतलब मैं तैयार होकर रेडी हो गई हूँ बहुत ही सिंपल तरीके से। और अब करना क्या है पता नहीं, सिर्फ घर में पूजा करना है और मंदिर तो अभी नहीं जाएंगे क्योंकि मंदिर का मुहूर्त अभी नहीं है, 12 बजे के बाद का है। तो घर में मैं पूजा करने आ गई। सबसे पहले मम्मी ने यहाँ पे पूरा जो पूजा का तैयारी है सब कुछ कर दिया था, जो भी चढ़ाना था श्रृंगार का सामान वो सारा सब कुछ चढ़ गया था। और मैंने इंस्टाग्राम पे एक रील शेयर की थी ये पूजा की, तो मुझे किसी ने पूछा कि भगवान के पास फेयर एंड लवली क्यों चढ़ा हुआ है। तो भगवान के पास फेयर एंड लवली नहीं, पूरा श्रृंगार का सामान चढ़ा हुआ है और तीज के दिन ना पूरा श्रृंगार का सामान चढ़ाया जाता है। तो मम्मी अपना श्रृंगार का सामान घर में चढ़ा देते हैं और मैं मंदिर लेके चली जाती हूँ, मंदिर में चढ़ा देती हूँ। तो इस तरह से ना पूजा कर देते हैं और दोनों जो है ये पंडित जी को हम दान में फिर देते हैं। और हरितालिका तीज के दिन महादेव के परिवार की पूजा होती है, मतलब शंकर भगवान की, पार्वती जी की, गणेश जी की पूजा होती है। तो यहाँ पे मैंने पूजा स्टार्ट कर दी थी और माता जी से थोड़ा सा सुहाग ले लिया था। सुहाग लेना क्या होता है ये मैं आपको बताती हूँ। माता रानी को जब भी हम सिंदूर चढ़ाते हैं तो उन्हीं में से थोड़ा सा सिंदूर लेकर के अपनी चूड़ी और मांग में लगाना होता है। इसे प्रसाद कहते हैं, सुहाग कहते हैं, जो करना बहुत ही शुभ होता है। यहाँ पर पूजा पाठ कर लिया मैंने, मंदिर जाना है पर अभी पूजा का मुहूर्त जो है वो ख़त्म हो चुका है, 12 से 3 बजे का है। पर 12 से 3 बजे मुझे मंदिर जाना पसंद नहीं है, मंदिर में जाऊंगी शाम को। और यहाँ पे मेरी पूजा पाठ हो चुकी है। हाय एवरीवन, आज है 6 सितंबर और आज है हरितालिका तीज। तो यहाँ पे मैं गाइस रेडी हो चुकी हूँ, कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इसके साथ में मैं बहुत सिंपल लुक रखती हूँ अपना, मुझे बिल्कुल हैवी मेकअप करना पसंद नहीं है। मैंने पहनी है ये बहुत ही प्यारी मेरी साड़ी से मैचिंग चूड़ी, बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आज पहनी है। पूजा का मुहूर्त सुबह 8:30 के पहले का था, तो नहा धोआ करके हम लोग ने दिया वगैरह जला दिया था सुबह 8:30 के पहले ही, क्योंकि दीप है ना वो आपको 8:30 के पहले जलाना था। और इसके बाद में आप अपने हिसाब से मंदिर वगैरह जा सकते थे, पर 8:30 से लेके 12 बजे तक राहु काल लगा है, तो अभी मुहूर्त नहीं है। 12 से 3 आप फिर से पूजा करके मंदिर वगैरह जा सकते हैं। तो वैसे तो तीज में ना 3 बार नहाया जाता है और बताती मैं आपको। सबसे पहले सुबह हम लोग 4 बजे उठ गए थे, मैं और मम्मी, और नहा धोआ करके सबसे पहले हम लोग ने अपनी जो बोलते हैं ना सरगी खाते हैं वो हम लोग ने कर लिया था। तो सरगी खाने के पहले सुबह उठ के कुछ भी बोलना नहीं होता, किसी से बात करनी नहीं होती है,
डायरेक्टली सबसे पहले जाना होता है वॉशरूम में, दातुन करना होता है। इसके बाद में नहा धोवा करके सबसे पहले जा कर के भगवान का पैर पड़ के सरगी खानी होती है। सरगी में मतलब आपको स्वीट्स ले सकते हैं, फ्रूट्स ले सकते हैं, अनाज छोड़ कर के आप कुछ भी चीज़ें ले सकते हैं। आपको अनाज नहीं खाना है, बाकी आप फलाहारी में जो भी फलाहारी में खाया जाता है वो आप खा सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है बीपी वगैरह की तो आप सेंधा नमक का यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग ने सुबह 4 बजे उठ कर के मैंने और मम्मी ने खा ली थी और हम लोग रिटर्न हो गए। तो ये सारी चीज़ें हो गई हैं, रेडी हो गई हूँ, वापस पूजा कर लिया है। क्योंकि आज देखो मैं रिंग पहनना भूल गई हूँ, तो अभी मैं रिंग पहन टीचर डे। और त्रिशा का जो स्कूल है वहाँ पे थर्सडे को छुट्टी होता है स्कूल का, तो कल टीचर डे सेलिब्रेट नहीं हुआ और उसके स्कूल में आज टीचर डे सेलिब्रेशन है। उसने भी पार्टिसिपेट किया है, जिसका क्लिप आप लोगों ने देखा। तो वो रेडी होकर के तैयार होकर के सुबह उसको मैंने भेजा, जिसकी वजह से मुझे यहाँ पूजा में लेट होगा, क्योंकि उसे खिलाना पिलाना नहलाना धुलाना रेडी करना सब कुछ में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो उसे मैंने भेज दिया है और उसके बाद में मैं फिर खुद रेडी होकर के पूजा पाठ मैंने कर लिया है। सुबह के अभी 10 बजे के आसपास का टाइम हो रहा है। हाँ, तो मैं नहाने धोने की बात करती हूँ। सुबह तीज में 3 बार नहा जाता है। एक बार सुबह जब आप उठते हैं 4 बजे भोर में, तब एक बार नहा करके आपको पानी वगैरह जो भी है पीना होता है। उसके बाद जब आप सो करके उठते हैं ना पूजा करने के जस्ट पहले, फिर से आपको नहाना होता है। और शाम के टाइम मतलब ऐसा था कि शाम के टाइम पूजा का मुहूर्त होता था, तो एक शाम के टाइम नहाना होता है। और इस तरह से तीज में 3 टाइम नहाना होता है। और दूसरे दिन भोर में जब 4 बजे, मतलब 4 बजे से आज सुबह भोर के 4 बजे से लेकर दूसरे दिन भोर के सुबह 4 बजे तक का ये फास्ट होता है 24 घंटे का। तो आज सुबह 4 बजे के बाद फिर एक बार वापस नहाओ, शाम को वापस नहाओ। और कल सुबह जब हम लोग घुघरी लीलते हैं, मतलब जब हम लोग कल अपना ये उपवास जब तोड़ते हैं, मतलब जब छोड़ा जाता है, तब उस टाइम पे वापस नहा करके फिर से अच्छे से रेडी हो करके और फिर से अपना ये उपवास हम लोग छोड़ते हैं। नॉर्मल नहा धो करके नॉर्मल कपड़े पहन करके मैं अपना जो भी मुझे पानी वगैरह पीना होता है, घुघरी वगैरह लेनी होती है, वो कर लेती हूँ। क्योंकि मेरे घर में गणपति बैठते हैं 7 दिन के। तो गाइस बहुत ज़्यादा मुझे ना ये व्रत के साथ भी भाग दौड़ हो जाता है, तो मैं बहुत ज़्यादा मुझे थकावट हो जाती है। अभी तो मैं बहुत ही अच्छा फील कर रही हूँ, बहुत ही फ्रेश फील कर रही हूँ। पर क्या होता है ना, जब पूजा हम कर लेते हैं और जैसे जैसे शाम होती है और हम पूजा करते हैं, उसके बाद है ना प्यास लगनी शुरू होती है। पर इस बार तो ऐसा मुहूर्त आया है कि सुबह ही सुबह का पूजा का मुहूर्त है, फिर पूरा दिन ना ऐसा था अब क्या करना है। वैसे नॉर्मल टाइम पे जब हम फास्ट रखते थे, आजकल तो हर फास्ट 2-2 दिन पड़ने लगे हैं, हर त्यौहार पता नहीं क्यों ऐसा होने लगा है। लेकिन जब पहले फास्ट पढ़ते थे तो सिर्फ एक दिन का होता था मान्यता, और शाम को आप पूजा करो, फिर थोड़ा सा इंतज़ार करो, फिर सो जाओ, फिर सुबह उठ के पानी पियो। वैसे सोने तो मुझे मिलता नहीं था, क्योंकि मेरे घर में गणपति रहती है, तो पूरी रात मेरे घर में तैयारी चलती है और सुबह फिर हम गणपति लेके आते हैं, उनकी स्थापना करते हैं और उसके बाद ही मैं कुछ खाती हूँ, ऐसा मेरा हो जाता है। तो गाइस अभी पूजा पाठ मेरा घर में हो गया है। मंदिर जाना है पर मैं 12 बजे के बाद जाऊँगी, क्योंकि 12 से 3 का मुहूर्त है मंदिर जाने का। सुबह मैं नहीं जा पाई, दिशा को भी रेडी करना था। तो गाइस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरा व्लॉग देखते हैं, अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आता है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक किया करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आप मेरी व्लॉग, मेरी वीडियोस कहाँ से देखते हैं। और आज का मेरा ये बहुत ही सिंपल सा और प्यारा सा लुक आप लोगों को कैसा लग रहा है, ये भी ज़रूर से बताइएगा। हाँ, अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी आई रागिनी पांडे है, मैं नीचे मेंशन कर दूँगी और आप जाके मुझे वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। आपको बहुत ही अच्छे अच्छे रील्स देखने मिलेंगे। और ये जो साड़ी मैंने पहनी है, इसे मैंने अपने लोकल मार्केट से ही लिया था, जो कि बहुत ही बड़ा शोरूम है कलर्स घाटकोपर में, वहाँ से लिया था। इसका प्राइस मुझे 4000 के आसपास पड़ा था और बहुत ही सॉफ्ट, एकदम प्यारा, एकदम सॉफ्ट मटेरियल में ये साड़ी है। बहुत ही ब्यूटीफुल लुक दे रहा है ये। तो चलिए सारी चीज़ें कर लेती हूँ और आपसे मिलती हूँ मैं थोड़ी देर के बाद में। बाय बाय।